देखते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहीं विरोधी लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहिए। सही बात है। मतलब बनाना अब बन रहा है तो ठीक है, लेकिन बनाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। इससे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात हो सकती थी, जो कि नहीं हो रही है। देखते हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर न बनकर को डेवलपमेंट का काम होता है, शिक्षा पे काम होता है, स्वास्थ्य पे काम होता है, तो वो बढ़िया हो। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन हम मेरे पास एक चीज़ तो जरूर देखते हैं ना कि जैसे श्री राम मंदिर जब तक टेंट में थे, उत्तर प्रदेश में रात में 8 बजे लड़कियां निकल नहीं सकती थी। आज वो निकल सकती हैं अकेले। थोड़ा बदलाव आया। पहले निवेश नहीं आता था, शायद मैडम को नहीं पता होगा, 30 लाख करोड़ का निवेश आया और सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल हुआ है। जैसे जैसे श्री राम टेंट से निकल करके भवन की तरफ बढ़ना शुरू हुए, उत्तर प्रदेश का भी हेल्थ केयर पे जैसे कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद ही कोरोना वायरस आया था, तो हमने देखा था कि कितनी बुरी हालत थी यूपी की ही स्पेशली। मैं यूपी से हूँ, तो मैंने देखा है कि और वहीं पर पूर्वांचल वगैरह में कितनी बुरी हालत है। गोरखपुर का हॉस्पिटल का केस था एक, तो ऑक्सीजन की कमी। तो आई थिंक हेल्थ केयर की कंडीशन बहुत ख़राब है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है। लेकिन हाँ ठीक है, बन रहा है अभी वो पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए उसके ऊपर। चेंज नज़र आता है, एक बदलाव, एक विकास नज़र आता है। पहले हम जाते थे मेरठ 4 घंटे 3 घंटे लग जाते थे, आज 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, 50 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये डेवलपमेंट अयोध्या तो है नहीं यहाँ। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, एकदम बिल्कुल छोटे, चांदी का बनाता है, तांबे का, पीतल का बनाता है, लकड़ी का बनाता है, मिट्टी के दिए। अब लोगों ने कहा कि मिट्टी के तेल के दिए जलाओगे, वो तेल से कितने का घर बन जाता है, लेकिन वो मिट्टी का दिया बनाने वाला जो कभी 5 लाख भी नहीं बन पाता था, आज 1-1 करोड़ दिया बना रहा है। वो बना कौन रहा है? वो कुम्हार बना रहा है। वो छोटी सी झुग्गी में रहने वाला, उसको 4 पैसे ज़्यादा मिले। अगर अयोध्या का डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं मान लो बिहार से चला और मैं बस से लेकर के पटना तक आया, बिहार में मैंने झालमुड़ी खाया, उसका पैसा किसको गया? उसके बाद मैं जैसे यूपी में एंटर करूंगा, चाय के कुल्हड़ कौन बना रहा है, पैसा किसको गया? अगर पूरी सब्जी खाया मैंने, तो उसका पैसा किसको गया? तो ये जो कहता है ना कि सिर्फ अयोध्या वालों का फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक आदमी रास्ते में कितना खर्च करता है, वो किसको दे रहा है, उसका भी फ़ायदा हो जाता है। निमित्त बनते हैं श्री राम, लेकिन इतनों का भला हो जाता है। निमित्त थे श्री राम, लेकिन भला तो अहिल्या का भी हुआ, और उसके बाद सुग्रीव का भी हुआ, और उसके बाद विभीषण का भी हुआ, कुंभकर्ण का भी हुआ। तो ये निमित्त बनते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें गतिविधियां चलती हैं। ये कह रहे हैं कि चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाएंगे या मंदिर जाएंगे? मैं बता देता हूँ। अब मुझे एक बताओ, चोट लगेगी, अब मैं पूछ ऐसा कर सकता हूँ कि चोट लगेगी तो अस्पताल जाओगे या विद्यालय जाओगे? तो वो जो निशानी थी ना, आज तक भारत में एक एम्स दिल्ली में होता था, वो दूसरा एम्स नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो नेहरू जी की निशानी थी, उसको एक ही रहने दो, दूसरा मत बनाओ। दूसरा वाजपेयी जी ने बनाया 50 वर्षों के बाद, तीसरा मनमोहन सिंह जी बनाए, और आज 24 एम्स हैं। देखते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहीं विरोधी लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहिए। हाँ सही बात है। मतलब बनाना अब बन रहा है तो ठीक है, लेकिन बनाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। इससे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात हो सकती थी, जो कि नहीं हो रही है। एंड ठीक है, अब तो बन ही रहा है, तो सब किन मुद्दों पे बात नहीं हो रही आपके हिसाब? हेल्थ केयर पे जैसे कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद ही कोरोना वायरस आया था, तो हमने देखा था कि कितनी बुरी हालत थी यूपी की ही स्पेसिफिकली। मैं यूपी से हूँ, तो मैंने देखा है कि और वहीं पर पूर्वांचल वगैरह में कितनी बुरी हालत है। गोरखपुर का हॉस्पिटल का केस था एक, तो हाँ ऑक्सीजन की कमी। तो आई थिंक हेल्थ केयर की कंडीशन बहुत ख़राब है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है। लेकिन हाँ ठीक है, बन रहा है अभी वो पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए उसके ऊपर, रादर देन सिर्फ इसी पे बात हो रही है। अब ठीक है, राम मंदिर बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो कोई क्यों आएगा? अयोध्या का तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, अब एयरपोर्ट भी बन गया। हाँ, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। और सिर्फ अयोध्या की क्यों बात कर रहे हो आप? पूरा यूपी का पूर्वांचल देखो कितना ज़्यादा बैकवर्ड है, तो इसलिए मुझे लगता है राम मंदिर न बन करके डेवलपमेंट पे सरकार काम करती तो अच्छा रहता। हाँ हाँ बेहतर रहता, लेकिन ठीक है, अब तो बन रहा है तो बन रहा है। फिर ऐसे देखते हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर न बनकर को डेवलपमेंट का काम होता है, शिक्षा पे काम होता है, स्वास्थ्य पे काम होता है, तो वो बढ़िया हो। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन हम मेरे पास एक चीज़ तो जरूर देखते हैं ना कि जैसे श्री राम मंदिर जब तक टेंट में थे, उत्तर प्रदेश में रात में 8 बजे लड़कियां निकल नहीं सकती थी। आज वो निकल सकती हैं अकेले।
थोड़ा बदलाव आया है। पहले निवेश नहीं आता था, शायद मैडम को नहीं पता होगा, 30 लाख करोड़ का निवेश आया है और सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल हुआ है। जैसे जैसे श्री राम टेंट से निकल करके भवन की तरफ बढ़ना शुरू हुए, उत्तर प्रदेश का भी एक चेंज नज़र आता है, एक बदलाव, एक विकास नज़र आता है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है। वो एक दिन में आप चाहोगे कि ये सड़क है, कल यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ज़मीन अधिग्रहण करने जाओगे तो किसान बैठ जाते हैं कि मेरा ज़मीन के ये रेट होने चाहिए और ज़मीनें नहीं देंगे नहीं तो हाईवे बनेगा कहाँ से। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल अगर बिछा है तो उत्तर प्रदेश में बिछा है, जो कि आप अगर देखते होंगे बॉर्डर, जैसे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ख़त्म होता है और बिहार का बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ सड़कों का अंतर आपको दिख जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का अंतर दिख जाएगा। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की जो टीआरपी बनी है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बनी है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है। एक बार जब लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता है तो वहाँ निवेश भी आते हैं, जैसा मैंने बताया 30 लाख करोड़ का निवेश आया। और उसके अलावा कई ऐसे संस्थाएं ने वहाँ पर निवेश करना शुरू किया, होटल्स हैं, ये हैं, कारोबार हैं। तो आप श्री राम मंदिर को सिर्फ पर्यटन के स्थान पर क्यों देखते हैं? पर्यटन और तीर्थ में अंतर होता है। जो तीर्थ कहना था कि राम मंदिर से केवल अयोध्या का डेवलपमेंट होगा, पूरा उत्तर प्रदेश को देखना। नहीं, आप अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो काशी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम जाते हैं मेरठ, मात्र 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है, अयोध्या से बहुत दूर है। पहले हम जाते थे मेरठ 4 घंटे 3 घंटे लग जाते थे, आज 40 मिनट में पहुँच जाते हैं, 50 मिनट में पहुँच जाते हैं। ये डेवलपमेंट अयोध्या तो है नहीं यहाँ। अगर आप बात करते हैं ओडीओपी की, एक ऐसा मॉडल मुझे लगता है जिस पर मैंने खुद भी बहुत सारा काम किया, देखा है उस पर, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, एकदम बिल्कुल छोटे, चांदी का बनाता है, तांबे का, पीतल का बनाता है, लकड़ी का बनाता है, मिट्टी के दिए। अब लोगों ने कहा कि मिट्टी के तेल के दिए जलाओगे, वो तेल से कितने का घर बन जाता है, लेकिन वो मिट्टी का दिया बनाने वाला जो कभी 5 लाख भी नहीं बन पाता था, आज 1-1 करोड़ दिया बना रहा है। वो बना कौन रहा है? वो कुम्हार बना रहा है। वो छोटी सी झुग्गी में रहने वाला, उसको 4 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। हमें ये भी देखना, इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमने बिल्डिंगें कितनी देखी। इकोनॉमिक्स छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक चलता है, और जब ये चलने लगता है, आप अगर अयोध्या का डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं मान लो बिहार से चला और मैं बस से लेकर के पटना तक आया, बिहार में मैंने झालमुड़ी खाया, उसका पैसा किसको गया होगा? उसके बाद मैं जैसे यूपी में एंटर करूँगा, चाय के कुल्हड़ कौन बना रहा है, पैसा किसको गया? अगर पूरी सब्जी खाया मैंने तो उसका पैसा किसको गया? तो ये जो कहता है ना कि सिर्फ अयोध्या वालों का फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक आदमी रास्ते में कितना खर्च करता है, वो किसको दे रहा है, उसका भी फ़ायदा हो जाता है। निमित्त बनते हैं श्री राम, लेकिन इतनों का भला हो जाता है। निमित्त थे श्री राम, लेकिन भला तो अहिल्या का भी हुआ, और उसके बाद सुग्रीव का भी हुआ, और उसके बाद विभीषण का भी हुआ, कुंभकर्ण का भी हुआ। तो ये निमित्त बनते हैं, लेकिन ये सारी चीजें, गतिविधियां चलती होती हैं। आप ये कह रहे हैं कि चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाएंगे या मंदिर? मैं बता देता हूँ। अब मुझे एक बताओ, चोट लगेगी, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि चोट लगेगी तो अस्पताल जाओगे या विद्यालय जाओगे? पहले विद्यालय बनाने या पहले अस्पताल बनाए? अगर ये सवाल ही करना है तो हम कहेंगे अस्पताल बनाओगे या मुख्यमंत्री का ये जो शीश महल बना है वो बनाओगे। अगर चोट लग गई तो तुम अस्पताल जाओगे या मुख्यमंत्री का 40,000 का कितने करोड़ का? समस्या यही है कि मर्यादित भारत हो जाए ऐसे ऐसे भक्तों से। खैर, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको प्रश्न ही उठाना है, आप अस्पताल की मांग करो, लेकिन आप यदि उसमें मंदिर जोड़ करके अस्पताल की बात करते हो तो आपकी कुंठा मंदिर के प्रति, आपको हॉस्पिटल से प्रेम नहीं है। क्योंकि इतने हॉस्पिटल अगर बन रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारे पास ना एक चुटकुला बड़ा वायरल हुआ था। वो एक राजा को जन्मदिन था, उसने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी जेल में बंद है कैदी, उसको रिहा कर दो। सबको रिहा कर दिया गया। लास्ट में एक बूढ़ा बुजुर्ग हिलते डोलते बाहर आ रहा था, तो बोला कि अरे तुम कब से बंद हो? बोला मैं आपके दादा के ज़माने से बंद हूँ। तो बोला ना कि दादा की, अरे ये तो दादा की निशानी, इनको वापस जेल में डाल दो। तो वो जो निशानी थी ना, आज तक भारत में एक एम्स दिल्ली में होता था, वो दूसरा एम्स नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो नेहरू जी की निशानी थी, उसको एक ही रहने दो, दूसरा मत बनाओ। दूसरा वाजपेयी जी ने बनाया 50 वर्षों के बाद, तीसरा मनमोहन सिंह जी बनाए, और आज 24 एम्स हैं।
75 के आसपास हमारे पास एयरपोर्ट्स होते थे। मजदूरों ने बनाया होगा, अडानी का बेटा या अंबानी का बेटा या राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी जी के परिवार से या मेरे परिवार से कोई नहीं गया होगा एयरपोर्ट बनाने के लिए, मजदूर बन गए होंगे। और वहाँ जो जॉब करते हैं वो 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले छोटे लोग होते हैं। ठीक है, कितने हॉस्पिटल्स बन गए आज। एम्स जो हमारे लिए सपना होता था वो कितने बने, अस्पताल कितने बने, जो छोटे छोटे अस्पताल। और बात कर रही थी मैडम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक दिमागी बुखार, एक बहुत वर्षों से हम लोग सुनते आते थे, मार्च के आसपास में 100 लोग बच्चे मर गए, 250, 2500, 5000 बच्चे मर। पिछले 3 वर्षों में वो किस तरह से कंट्रोल हुआ है आप लोग देख लेना। ये होता है काम जो दिखता नहीं है। एक वनटेंगिया जाति होती थी उत्तर प्रदेश में जो बेचारी भटकती हुई रहती थी, उनके पास उनका आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं था। जब योगी जी आए तो उसके बाद सबसे पहले उन वनटेंगियाओं को, जो वनवासी हैं बिल्कुल बिहार में रहते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड देके उनके यहाँ आवास की सुविधा, राशन की सुविधा, जल की सुविधा पहुँचाई।